बाबा चश्मा लगाइए, हाथ में लिए हुए। सर कोई बाहुबली भी नहीं है, अपराधी भी है सर, यहाँ अपराधी नहीं ना है भैया। प्लीज मोबाइल तो मोबाइल हटाओ ना यार, फिर तुम लोग बाइक पे। नगर थाना कांड संख्या 5721 प्रतिवेदित हुआ था। इस कांड में डीएसपी सचिवालय और सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार जो अनुसंधान करता है इस केस के, इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया है और कांड का न सिर्फ उद्भेदन किया गया है बल्कि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों का संकलन भी किया गया है और पूरी घटना का जो खुलासा किया है उसके बारे में आपको अवगत कराता हूँ कि ये घटना हुई थी दिनांक 30 तारीख को पुनाईचक स्थित राम बाबू नाम के व्यक्ति का अपहरण हुआ था, जो हम लोगों को दिनांक 1 तारीख को रिपोर्ट हुआ। 30 जनवरी को जो अपहरण हुआ उसकी घटना थाना को 1 तारीख को मिली। घटना के पश्चात जब हम लोगों ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाना चालू किया तो सीसीटीवी का और सीडीआर का अवलोकन किया गया। उसके पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि मृतक को उनके दोस्त नवनीत के द्वारा सोनपुर ले जाया गया था। तो पहले पूछताछ में जब इन्होंने बताया कि हम सोनपुर मृतक को छोड़ कर आए थे, तो उस जगह का हम लोगों ने फुटेज का अवलोकन किया तो पाया गया कि ये बात सत्य नहीं है। मृतक को वहां नहीं छोड़ा गया था जबकि वो अपने साथ ही ले जा रहे थे। तत्पश्चात अनुसंधान अपने क्रम में आगे बढ़ा और अनुसंधान के पश्चात नवनीत कुमार ने ये बात स्वीकार की कि उन्होंने अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है और मृतक राम बाबू को वो अपने साथ गाड़ी में सोनपुर ले गए। उसके बाद उन्होंने उसकी हत्या की और राम बाबू के साथ जो भी मोबाइल, उनकी सोने की चेन, उनका एक ब्रेसलेट, चांदी का ब्रेसलेट जो था उसको छीना, उसको लूट लिया, उनको गोली मारी और मारकर लाश बेतिया में डंप की। नवनीत और उनके साथी जो है वो बेतिया के ही रहने वाले थे, इसलिए वो लोग बेतिया में ही लाश उन्होंने डंप की। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को ये पता चला कि बेतिया के हरसिद्धि थाना में एक अज्ञात लाश का मामला भी दर्ज हुआ था, कांड संख्या 4721 हरसिद्धि थाना का। जब उस कांड के मृतक का फोटो का मिलान किया गया तो वो इन्हीं का फोटो आया, राम बाबू का, जिनका अपहरण हुआ था, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि अपहरण का मामला नहीं था, ये अपहरण कर लूटपाट और फिर हत्या को अंजाम दिया गया। जब नवनीत कुमार से पूछताछ की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि पहले नवनीत कुमार अपने साथियों के साथ बहुत समय से योजना बना रहे थे। 8 जनवरी से योजना बना रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच था इनको। तो इन्होंने एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि जो मृतक है उनके फादर के पास कुछ पेंशन की इनकम आई थी, उस इनकम को ये लोग फिरौती के रूप में मांगने का प्लान बना रहे थे, योजना तैयार कर रहे थे। लेकिन जब ये राम बाबू चूंकि नवनीत कुमार के परिचित थे, दोस्त थे, तो जो दोस्त को अपने गुड फेथ में लेकर, विश्वास में लेकर ये अपने अन्य 3 साथियों के साथ यहाँ से निकले और निकलने के पश्चात सोनपुर गए। तो रास्ते में ही मृतक राम बाबू ने अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया था और अपने परिवार के अन्य लोगों को सूचना दी थी कि हम नवनीत के साथ निकले हुए हैं। तो मृतक के परिवार वाले चूंकि सब परिचित थे आपस में, मृतक और नवनीत कुमार के परिवार वाले भी परिचित थे, तो मृतक के परिवार वाले नवनीत कुमार के परिवार वालों से भी पूछने लगे कि भाई राम बाबू जो है वो नवनीत के साथ ही गए। तो नवनीत को भी फोन आने लगे। तो नवनीत को स्पष्ट हो गया कि अब फिरौती नहीं मांगी जा सकती है। प्लान इनका फिरौती मांगने का ही था, अपहरण करके हम फिरौती मांगेंगे। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि सबको पता है और दोनों परिवार इनकी खोजबीन कर रहे हैं, तो इन लोगों ने अपना जो प्लान था अपहरण कर फिरौती मांगने का, उसको बदला। जो भी मृतक के पास जो भी सोने की चेन और ब्रेसलेट और मोबाइल वगैरह है उसको लूट लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। तत्पश्चात इन लोगों ने मृतक की सोने की चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मोबाइल फोन ये सब लूटा और 7.65 mm की गोली से, पिस्टल से फायर किया, जिससे मृतक की मौत हो गई और ये लाश को ले गए बेतिया में लोगों ने लाश को डंप कर दिया। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जब नवनीत कुमार का जो बयान है, उनका जो कन्फेशन है, उसके आधार पर अन्य 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है और मृतक का सोने का चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मृतक का मोबाइल फोन और वो गाड़ी, एक्सीडेंट गाड़ी थी जिससे ये लोग गए थे, वो गाड़ी भी बरामद की है। और दोनों जो अपराधकर्मी इनके साथ के थे, दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है
घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद है और पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद है। राम बाबू की माता ने कहा है कि वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए 1 से 2 दिन लग गए, टाल मटोल किया गया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मीडिया पुलिस को 1 तारीख को सूचना मिली थी और जैसे ही सूचना मिली तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। ये घटना 30 की थी, चूंकि मृतक राम बाबू और एक्यूज नवनीत कुमार दोनों के परिवार वाले परिचित थे, तो ये बहुत लाजमी है कि जब एक दूसरे से परिचित हो और उनको पता भी चल गया था 30 तारीख की शाम तक ही कि हमारा जो बेटा है राम बाबू वो अपने ही परिचित दोस्त के साथ गया है, तो शायद इस वजह से उन्होंने पुलिस में देरी से सूचना दी होगी, क्योंकि उनको भी पता था कि कौन नवनीत कुमार है। 31 को जो आपका रिटर्न कंप्लेन वहाँ पे है, 30 तारीख को ये घटना हुई है और 30 तारीख को ही मारकर बॉडी को डंप कर दिया गया था। 30 तारीख की रात तक बॉडी डंप कर दी गई थी। इसीलिए हरसिद्धि थाना का जो कांड है वो 2 फरवरी को जब वहां पे अज्ञात लाश मिली, वो कांड दर्ज किया गया और उन लोगों ने भी चूंकि हम लोग अनुसंधान कर रहे थे तो वहां लाश थी, तो उन लोगों ने उस लाश को जो वैधानिक अवधि होती है उस वैधानिक अवधि के पश्चात सर आपको नहीं लगता लेट हुआ? 30 तारीख को राम बाबू गायब होता है, 31 को आवेदन दिया जाता है, अभियुक्त का नाम बताया जाता है कि इन लोगों के द्वारा ही ले गया और 13 दिन 12 दिन लग जाते हैं। हम लोगों को जब सूचना मिली, जब भी सूचना मिली तत्काल हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया था और घटना चूंकि 30 की थी और 30 को ही हत्या इनकी कर दी गई थी और हम लोगों को जब सूचना मिली उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और अनुसंधान प्रारंभ करते हुए न सिर्फ अपहरण बल्कि लूटपाट और हत्या की जो योजना है उसका खुलासा किया गया है और घटना में प्रयुक्त हथियार का बरामदगी और साथ में मृतक के साथ जो लूटपाट हुई थी उसकी सोने की चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मोबाइल फोन सब कुछ बरामद किया गया, जिसमें लगभग संपूर्ण साक्ष्य कलेक्शन है, जिसके लिए डीएसपी सचिवालय और सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार शासीनगर थाना से बधाई के पात्र। एक दूसरी बात ये सर, क्या पुलिस को ऐसा नहीं लगे लापरवाही नहीं कि अगर समय पर अगर नवनीत को पकड़ कर पूछा जाता तो कम से कम बॉडी उनके परिवार को मिल जाता, क्योंकि हत्या 30 हो गई, क्योंकि घटना अंजाम देने के बाद नवनीत आ भी गया था घर पे, आ गया था, ये आपका प्रश्न लाजमी है, प्रश्न जायज है, लेकिन इसका उत्तर ये रहेगा कि चूंकि नवनीत और मृतक का परिवार और नवनीत का परिवार दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से परिचित थे, तो उनको इस बात का आशंका नहीं थी और नवनीत ने भी प्राइमा फेसी जब बताया तो उसने चूंकि मृतक और नवनीत के बहुत अच्छे संबंध थे और ये योजना की न मृतक को भनक थी और न ही मृतक के परिवार वालों को भनक थी, तो नवनीत ने ही पूरी योजना अपने दोस्तों के साथ 8 तारीख को बनाई। 8 जनवरी को पहले ये लोग मिल चुके थे और नवनीत अपने अन्य जो साथी हैं उनके साथ मिलकर इस घटना के संबंध में पूरी योजना बनाई, कार्य योजना तैयार करिए, कैसे ले जाएंगे, फिर फिरौती मांगेंगे। तो प्राइमा फेसी तो ये अपहरण का मामला लग रहा था, लेकिन बाद में लूट और हत्या। ये एसेंट कार किसी है जिसमें गिरा था? ये नवनीत की, ये तो गाड़ी चोरी की है। ये प्राइमा फेसी नवनीत की गाड़ी है, नवनीत ने ही खरीदी। सर परिजन आरोप लगा रहे थे कि नवनीत के जो पिता हैं पुलिस अधिकारी इसको लेकर लापरवाही की जा रही है। इसमें इन आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। पुलिस ने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और सूक्ष्मता पूर्वक अनुसंधान किया और सारे साक्ष्यों का संकलन।